पूरे बिहार के शिक्षक बंधु साथी एवं गुरुजनों, आप सभी को मेरे तरफ से चंदन वंदन और अभिनंदन। आज पुनः मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। कल 26 तारीख को शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह द्वारा पटना में भूख हड़ताल किया गया और भूख हड़ताल जो किया गया बहुत ही प्लानिंग के तहत किया गया। चूंकि कल तीज पर्व था, तीज पर्व में सभी लोग भूखते हैं, वो आम आदमी हो या शिक्षक हो या कोई कर्मचारी हो, जो तीज पर्व करते हैं वो उपवास रखते हैं। तो इन्होंने उसका बढ़िया से फायदा उठाया और उसी के नाम पर इन्होंने भूख हड़ताल किया। अब भूख हड़ताल में देखिए, जो हड़ताल में हड़तालियों को इन्होंने आह्वान किया था, वो लगभग इन्होंने विशिष्ट शिक्षक और प्रधान अध्यापक का आह्वान किया था कि वो लोग रैली में आएंगे, उनके भूख हड़ताल में सम्मिलित होंगे। लेकिन हुआ क्या, उल्टे। कल मैं 10 बजे से ही इंतजार में था कि कहीं से कोई रुझान आ जाए, जो भूख हड़ताल किया गया है, लेकिन कहीं से कोई रुझान नहीं आया। मैं अपने बहुत से विशिष्ट शिक्षक साथी हैं जिनको फ़ोन किया कि क्या आप लोगों ने भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। तो पूरे सिवान जिला में जितने भी मेरे पास नंबर था, लगभग जो मेरे सबसे करीब जो विशिष्ट शिक्षक हमारे साथी बने हुए हैं, उनको मैंने फ़ोन किया तो किसी ने नहीं कहा कि हम हड़ताल में हैं। सभी ने हड़ताल से अपने आप को अलग रखा। और देखने में भी आया, शाम को जब कुछ वीडियो क्लिप आए, कुछ वीडियो हमको फेसबुक के माध्यम से देखने को मिला, जिसमें देखने से साफ स्पष्ट हो रहा है कि इस भूख हड़ताल में हमको जहां तक अनुमान है कि 150 से 200 लोग ही वहां मौजूद थे। और ये मैं बना बनाया बात नहीं बोल रहा हूं। आप सभी जो भी क्लिप आया है वीडियो, उसको स्टिल कर लीजिए और स्टिल करके आप हेड वाइज उसको काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो इनका जो भूख हड़ताल था टाइम फिक्स हो गया और जो भी भूख हड़ताली उसमें उपस्थित थे, वो कहीं ना कहीं जो मीडिया के सामने जो एंकर मैडम थी या एंकर जो महोदय लोग थे, उनसे जो हड़तालियों से बात हुआ, उसमें अधिकांश जो वक्ता थे जो अपना दुखड़ा सुना रहे थे, वो कहीं ना कहीं वह सस्पेंड थे या किसी न किसी कारण से शिक्षा विभाग अपने नियोजन इकाई से या अपने पद से उनको पदच्युत किया गया है, डिसमिस किया गया है या उनको सस्पेंड किया गया है। ऐसे ही शिक्षकों का रुझान आया और उसमें जो अनुदेशक के रूप में जो बहाल हुए हैं, जिनकी बहाली ठीक ठाक नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग जो त्रस्त हैं वही लोग गए थे। बाकी अन्यथा कोई विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक कोई गए नहीं थे। गए थे वही लोग गए थे जिन्होंने इनको प्रखंड लेवल पर या जिला लेवल पर इनको अपना पदाधिकारी बनाए हैं, जो अपना सोर्स बनाए हैं, वही सब थे। तो इस तरह से कोई हमको नहीं लग रहा है कि कोई शिक्षक वहां जो आम शिक्षक है वहां हड़ताल में, भूख हड़ताल में वो मौजूद थे, गए थे। हाँ, एक आदमी उसमें अच्छे तरह से हमको दिखाई दिया, MLC डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने अपना लंबा चौड़ा केवल विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में ही भाषण दिए और उनको आश्वस्त किए कि नहीं, हम हर हाल में आपको सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन लाभ दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे। तो हो सकता है कि वो आनंद कौशल सिंह का संबंधी हो, करीबी हो, या उनके स्पेशल बुलाहट पर बोले भी थे कि आनंद कौशल जी से हमें हमेशा बात होती रहती है और इन्होंने हमको बुलाया है, इसलिए हम
हड़ताल में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है। तो हमको ये लग रहा है कि जो आनंद कौशल सिंह जी के बुलाहट पर एमएलसी महोदय आए हैं और अपना लंबा चौड़ा भाषण जो दिए हैं, उसमें उनसे हमको ये लग रहा है कि वो सदन में कुछ नहीं बोल पाते हैं। अगर सदन में आप एमएलसी हैं, आपको हमारे बिहार के सभी शिक्षक बंधु चुनाव करके आपको लीडरशिप करके भेजे हैं सदन में, तो सदन में जब हाइए हैं तो सदन से उसको पारित करवा दीजिए ना। रोड पर बोलने से क्या फायदा। तो ये सब राजनीतिक है और राजनीति लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सभी लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर इनको हमारे विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन और सेवानिवृत्ति का लाभ देना ही होता तो सदन, चूंकि नियमावली तो बना हुआ है और सदन से इनको करवा देना है। जब सदन में इनको लीडरशिप बनाकर भेजा गया है तो सदन से करवा दीजिए ना। आम शिक्षक, आम आदमी सदन में जाकर आवाज नहीं उठा सकता है। हम जिसको लीडरशिप बनाकर भेजते हैं वही सदन में आवाज उठाएगा, वही हमारे जो सेवा शर्त है, जो नियमावली बना है, उसको इंप्लीमेंट कराएगा। तो फिर इसको बोलने से क्या फायदा। अब सदन में करवा दीजिए। 2015 में जब हड़ताल हुआ उसका भी प्रतिफल हम लोग के सामने आया। चाइनीज जी से ही वेतनमान हम लोग को मिला 5200 से लेकर 20,200 का। फिर कोरोना काल में भी हड़ताल हुआ तो उस हड़ताल का प्रतिफल हम लोग के सामने आया कि 15% हम लोग का इंक्रीमेंट मिला। तो एक हड़ताल का जमाना था, अब जमाना बदल रहा है और जमाना बदल चुका है। अब हड़ताल का जमाना खत्म हो गया है। तो हम सभी नेताजी से यही कहेंगे कि हड़ताल का चक्कर छोड़ दीजिए। जो आप लोग कर चुके हैं वो सभी शिक्षक देख चुके हैं, जो कर रहे हैं वो भी हमारे सभी शिक्षक देख रहे हैं। इसलिए अब भूख हड़ताल और जेल भरो आंदोलन, लाठी चलाओ आंदोलन, हुड़दुंग करो आंदोलन अब ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि समय बदल गया है। सरकार भी समझ चुकी है और हमारे शिक्षक बंधु भी समझ चुके हैं। तो अब हड़ताल से करने से कोई फायदा नहीं। हमारे नेताजी को यह लगा कि विशिष्ट शिक्षकों की संख्या जब बढ़ गई है तो क्यों ना हम इनका राजनीति करें। तो मैं नेताजी से यह कह रहा हूं कि जब कृष्ण भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे सहायता के लिए, तो पहले कृष्ण भगवान पूछे कि बोलो दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ नारायण है और दूसरी तरफ नारायणी है। तो दुर्योधन देखा, बोला कि बाप रे, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, इतना बड़ा भीड़ लगा हुआ है सैनिकों का, ये तो सैनिक चल लेगी तो पांडव सेना कुचल कर मर जाएंगे। तो बड़े ही मुस्कुराहट के साथ दुर्योधन बोला, कृष्ण हमको नारायणी दे दो। फिर उन्होंने अर्जुन से जब श्री कृष्ण भगवान पूछे कि अर्जुन तुम क्या बोल रहे हो, तो अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बोले कि प्रभु जो दुर्योधन भैया को मिल गया उनको दे दीजिए, और आप नारायण हैं, बस आप ही मेरे साथ रहिए। तो देखिए नेताजी, जो नियोजित शिक्षक थे उन्हीं में दम था, वही आपके हड़ताल को सफल बनाते थे। और मैं खुद गवाह हूं, अभी भी हमारे जिले में, हमारे प्रखंड में जितने नियोजित शिक्षक बच गए हैं वह सभी आपके पटना पर एक बुलाने पर, एक बुलाहट पर हम सभी नियोजित शिक्षक जो बच गए हैं पटना दौड़ के जाते थे।
मोटरसाइकिल से जाते थे, बस से जाते थे, जैसे जाते थे, ट्रेन से जाते थे, आपको धरना प्रदर्शन को सफल बनाते थे, अब बनाए हैं। तो जिसमें सच्चाई है, सच है, सत्य है, अडिग है, वो आज भी अडिग है। पूरे बिहार में लगभग 1.25 लाख शिक्षक जो नियोजित शिक्षक के रूप में बचे हुए हैं, जो आपके संघ को मजबूती दे रहे थे, वो आज भी तटस्थ है, स्थिर है और धैर्यवान है। तो ये सब अब करने से कोई फायदा नहीं, अब कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा जीविका के लिए। अब धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक साथी।